बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अत्ती फूड स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। आज हम बना रहे हैं बिरयानी की देग, वो भी घर में। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं। 5 किलो चिकन मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ एक तेजके के अंदर। 1 किलो कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर हम चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये देग हमारी 13-14 किलो पे मुश्तमिल है, तो इसीलिए क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। तकरीबन जब ये गोल्डन हो जाए, इस सूरत में आ जाए, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। चिकन को गोल्डन करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के कुकिंग ऑयल के अंदर बाकी का चिकन डाल के उसको भी इसी तरीके से हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन को इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे और फिर गोल्डन होने पे उसको निकाल लेंगे। जी, तो मैं YouTube फैमिली में आपको बता रही हूँ कि चिकन जो है वो मैंने 5 kg लिया है और चावल जो है वो 7 kg हैं। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर मसाला जात डालेंगे। और जैसा कि महंगाई का दौर चल रहा है और बाज़ार से देग बनवाना लेना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो इस तरीके से आप कम बजट में, लो बजट में घर पे बिरयानी की देग बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। जी, तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि बारी बारी मैंने तमाम चिकन को गोल्डन फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हम इसी ऑयल के अंदर प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज मैंने 2 किलो काटे हैं और उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज जो हैं वो डाल दिए हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल चिकन की तरह। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। लहसुन का पेस्ट मैं 1 प्याली भर के डाल रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तकरीबन 1 किलो के करीब टमाटर है मेरे पास, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और बस अब इस मसाले को हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है, इसको गला लेना है। तकरीबन 5 मिनट कुक करने के बाद ये अब इस कंडीशन में आ चुका है। प्याज, टमाटर और लहसुन को अच्छे तरीके से भूनकर अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैं इसके अंदर 2 पैकेट बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। जी, तो मैं YouTube फैमिली हम बना रहे हैं अत्ती फूड स्टूडियो में बिरयानी की देग। कराची बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, किसी भी नाम से पुकारी जाने वाली टेस्टी बिरयानी आज बन रही है अत्ती फूड स्टूडियो में। तो आधी प्याली में अब इस में डाल रही हूँ गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, तेज़पात, दालचीनी और लौंग वगैरह शामिल हैं। अब हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। तकरीबन 12 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है, जो कि आधी प्याली बनता है। चावलों की क्वांटिटी तकरीबन 7 किलो है और अगर गिलास की सूरत में इसकी मेजरमेंट की जाए तो 18 गिलास चावल हैं। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच भर के इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। इसी तरीके से हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसे स्पाइसी करने के लिए क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मगर मैंने इसके अंदर 3 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल किया है। सारे मसाले डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि अब ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो हमने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था, अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे।
जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चिकन को मैंने मसाले के अंदर डाल लिया है और अब हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आपने देखा कि चिकन को मैंने फ्राई किया हुआ है, अब इसको ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 2 गिलास में इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और फिर इसको 5-10 मिनट के लिए हम दम पे पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम अपने चावल जो हैं उनकी मेजरमेंट करके उनको वॉश कर लेंगे। चावल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 किलो और गिलास की मेजरमेंट के साथ ये 18 गिलास बने हैं। चिकन का सालन रेडी हो चुका है और अब हम इसके ऊपर कसूरी मेथी और गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको एक साइड पे रख देंगे। चावलों को पकाने से पहले हमने आधा घंटा भिगो लेना है। चावल मैंने सुपर कर्नल के इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत खिले हुए बनते हैं। अब जितने चावल हैं उसी क्वांटिटी में मैंने पानी लिया है। पानी जो है ये तकरीबन मैंने 18 गिलास ही लिया है। जितने चावल हैं उतना ही पानी डाल दिया है और इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालने के बाद नमक डालेंगे। नमक जो है ये हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका मैंने डाला है। तकरीबन 3 बड़े चम्मच भर के मैंने नमक के शामिल कर लिया है। चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा है और बार बार चावल जो हैं वो निकाल के इसका पानी स्ट्रेन करना मुश्किल होगा, तो इसी हिसाब से मैंने पानी इतना डाला है कि चावल इसमें अच्छे से कुक हो जाएं। अब पानी में बॉयल आ गया है और मैं चावल पानी के अंदर डाल रही हूँ। इस तरीके से हमने एक कनी पे रख के चावलों को पका लेना है। जी तो व्यूअर्स, चावल हमारे तकरीबन पक चुके हैं। अपने ही पानी में चावलों को मैंने पका लिया है और हाथ से चेक किया है, ये थोड़े से सख्त हैं और इतने ही मुझे सख्त रखने थे, क्योंकि अब बाकी हम इसकी तहें लगा के इसको दम पे पकाएंगे। चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको मैं आधा निकाल रही हूँ। किसी भी खुले बर्तन के अंदर आप प्लेट की मदद से निकाल लें और अब हम इसके अंदर तह लगाएंगे चिकन की। चिकन को हम गार्निश कर लेते हैं सब्ज़ मिर्चों के साथ और कटे हुए धनिए पुदीने के साथ। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, सालन हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसकी तहें लगाएंगे। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बिरयानी हो और उसके अंदर टेस्टी खट्टा अचार ना हो। तो इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए हम अचार की लेयर लगाएंगे चावलों के ऊपर। अचार की लेयर लगाने के बाद हम अब अपने चिकन के सालन की लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। क्योंकि ये दम बिरयानी बन रही है, तहों वाली दम बिरयानी, तो आप इसकी अपनी मर्ज़ी से 4-5 तहें भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ 2 तहें इसकी लगाऊंगी और फिर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावलों के ऊपर अचार और चिकन की तह लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से चावल डाल रहे हैं और फिर इन चावलों के ऊपर बाकी के चिकन को हम डाल देंगे। अच्छे तरीके से चावलों की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से अचार डालेंगे
हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत मैं यहाँ पे आधा किलो अचार जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अचार को डालने के बाद हम बाकी का जो चिकन है वो भी इनके ऊपर डाल देंगे। जी तो वीवर्स, कुकिंग विद अति फूड स्टूडियो में आप बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, स्पाइसी, चटखारेदार खाने सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी तो व्यूअर्स, आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कि आप मिलाद शरीफ पे या कोई महफिल नात हो या घर में कोई आपने गेट टुगेदर रखा है तो आप इस तरीके से घर में बिरयानी की देग जो है वो बना सकते हैं और अपने मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो इस तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से फैला लेंगे चावलों के ऊपर और फिर इसके अंदर हम ऑरेंज फूड कलर जो है वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। इसको सिंपल पानी के अंदर घोलने के बाद मैं अपनी बिरयानी में से शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए दम दे देंगे। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको देख लेते हैं खोल के। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत खुशबू के साथ, बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ हमारी बिरयानी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। एक एक दाना खिला हुआ और बहुत ही रंगीन, टेस्टी, चटखारेदार कराची बिरयानी बन चुकी है। अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। जितना भी मसाला और चिकन है चावलों में अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा सा और शेयर कीजिएगा। और देखें कितनी खूबसूरत धुआंधार कराची बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे मिक्स करने के बाद सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबके खानों में, आप सबके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डाले और आप सबके घरों में अपनी नेमतों का नज़ूल फरमाए। और इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं अब आपसे रुख़्सत चाहूँगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।